हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंजीनियर विजय कुमार मौर्य आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल द किंग्स ऑफ VCR VHS में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक ये पार्सल आया जो कि आया है सुखदेव, ठीक है। ये ब्लॉक नाम तो ये पंजाब से आया है, शायद विलेज से आया। पिन कोड इनका ये है, ये इनका मोबाइल नंबर है और इस पर इस साइड हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बावजूद इसे कंफर्म करेंगे इसमें क्या चीज़ है। ब्लेड चल रहा है इसका एक टांगा लगा दो। एक भी तो बता दो, बता दो तू। देख सकते हैं ये J22 का मैकेनिज्म है, ठीक है। और इसका मेन रीज़न देखिए, जो इसकी मोड स्विच PCB है, मोड स्विच और सेंसर मोड जो PCB है वो सारी डैमेज है, ठीक है। उसके बाद इसके टाइमिंग सब कुछ चेक होगी। तो सबसे पहले हमें इसको PCB को चेंज करना पड़ेगा। अब ये PCB नहीं तो नहीं मिलती दोस्तों, ये ठीक इसी साथ के किसी मैकेनिज्म में से हमें निकालनी पड़ेगी। मैकेनिज्म देख सकते हैं, मैकेनिज्म की कंडीशन ठीक है, ब्रांड न्यू जैसी है। कुछ शायद टाइमिंग का इशू हो सकता है। ये देखो नीचे स्क्रू वगैरह भी बहुत घिस वगैरह रखे हैं, देख सकते हैं इन्होंने थोड़ी ज़बरदस्ती कर रखी है मैकेनिज्म के साथ। हाँ, टाइमिंग भी आउट है इसकी, ये देख सकते हैं इसकी यहाँ से टाइमिंग आउट है ये यानी कि कुल मिला के ये है कि हमें इसकी टाइमिंग और प्लस ये PCB सारा कुछ क्लियर करना है, वो हमें तो रेडी करना है, ठीक है दोस्तों। हम इस मैकेनिज्म को रेडी करेंगे और बाद में शायद किसी से मिलते जुलते मॉडल में लगा के एक बार इसको कैसेट इंसर्ट और प्ले करके देखेंगे कि ये चलता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कार्य में लगते हैं, अपने कार्य को प्रोग्रेस करते हैं। समय ना होने के कारण मेरे पास काम में काफ़ी देर हो रही है। कुछ बंदे फ़ोन करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई उनका काम जल्दी हो जाए। सभी बंदे की यही चॉइस रहती है कि भाई उनका काम जल्दी हो जाए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा कहीं काम पेंडिंग हो तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि भैया मेरा काम हो जाए। लेकिन थोड़ी मेरी सिचुएशन समझे कि मेरे पास थोड़ा काम का प्रेशर है, ठीक है। और VCR के काम में टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास LED और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का सभी कुछ कार्य होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़्यादातर समय लगता है। हमें लोकल का काम पर डे ही क्लोज करना पड़ता है, पर डे के पर डे ही। और ये जो बाहर स्टेट का काम है, ये हमें समय निकाल के ही करना होता है। तो आज इसका नंबर आ चुका है मैकेनिज्म का, आज ये क्लियर होगी। उन भाई साहब का काफ़ी कॉल आ चुके हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि सर मेरा कर दीजिए, मेरा कर दीजिए। तो आज मैं मूड बना ही लिया कि पहले आज भैया का क्लियर कर देते हैं।
चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करते हैं, और जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मैकेनिज्म मैं कंप्लीट कर दिया, देख सकते हैं। करीबन 3-3.5 घंटे की मेहनत के साथ में हमने ये मैकेनिज्म की टाइमिंग और रिग्रेसिंग सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। कुछ वार्सल भी निकले हुए थे इसके, वो वार्सल भी हमने कंप्लीट किया है। जैसे कि ये यहाँ लगा है, ये यहाँ लगा है। ये हिस्सा यहाँ से थोड़ा डैमेज था, ये भी हमने फिक्स करके एक वायर से रोक दिया गया। मोड स्विच की ये पूरी पीसीबी हमने रिप्लेस कर दी है। ठीक है, अब बारी है इसको टेस्ट करने की। मेरे पास एक सेट रखा है जे भाई साहब, वो पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, फिर भी मैं एक बार इसको लगा के देखता हूँ। शायद मैकेनिज्म कैसेट इंसर्ट और प्ले दिखा दे तो मेरी संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि जो इसके ये ऑडियो हेड का टाइमिंग है, ये इसका अलाइनमेंट करना पड़ सकता है अप डाउन, क्योंकि इसको खोल के ही ये सारा पीसीबी लगा था। अब उसका अलाइनमेंट बाद में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं देखता हूँ अपने सेट पे पावर दे के उस सेट में पावर है या नहीं है, तब इसको लगा के चेक करेंगे। हमने मैकेनिज्म इस सेट में रख दिया है, करेक्शन हमने कर दिया। सेट को देखेंगे इसमें लाइन है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये सेट मेरे पास पड़ा है। जब पड़ा था तो जब लाइन थी इसमें, लेकिन अब पता नहीं है लाइन है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। लाइन दे दी है दोस्तों, लाइन इसमें बरकरार है। ठीक है, अब मुझे इसका भी भरोसा नहीं है कि ये सही प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। कैसेट उठा ले, इस तरीके से मैकेनिज्म को सर्विस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टेस्ट नहीं हो पाता बिना सेट के, क्योंकि बिना इंसर्ट हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप। और लोड भी हो चुका है। ठीक है, हमारा सेट प्ले के लिए तैयार है। ठीक, और हम यहाँ से ये है प्ले किया। ठीक है, काउंट भी चल चुका है, ट्रैकिंग काम करती है। ठीक है, और ये भी हमारा सेट चलेगा। तो यानी कि हमारी टाइमिंग और हमारा प्रोसेस मैकेनिज्म का बिल्कुल कंप्लीट ओके हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम इसको यहाँ से स्टॉप करने के बावजूद इजेक्ट करेंगे। थोड़े माइक्रो भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी डस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक, ओह सॉरी, ये समस्या है, अभी टेप छोड़ रहा है। ठीक, ये देख सकते हैं, ये अभी टेप छूट रही है। हम इसको क्लियर करेंगे, ये अभी समस्या है। ठीक है दोस्तों, हम इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हम इसको हाथ से ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा मैकेनिज्म सही बता रहा है, हमारी टेप जो है उलझ नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि ये साइड हमारी चल रही है, नहीं चलती तो प्रॉब्लम थी। तो हो सकता है कुछ इस सेट की पीसीबी में कुछ दिक्कत हो। देखो कोई टेप नहीं उलझी, तो एक बार फिर पुनः लगा के देखते हैं। देखो एक बार फिर से हमने अपना मैकेनिज्म इंसर्ट किया है सेट के अंदर। एक बार फिर हम अपना VHS लगाएंगे। हमारा VHS गया एकदम फास्ट। लेकिन कुछ शायद ये कुछ इस सेट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैकेनिज्म तो सही काम कर रहा है बाई हैंड, जो हमारा टेप रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि वो कई बार सर्वो के कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। आपने शायद देखा, फ़िलहाल ऑन करते हैं इसको, क्योंकि इसकी टाइमिंग भी सेट की कहीं का कहीं चल रहा है। देखो फ़िलहाल
ये चीज़ें हमें सही नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि ये एफपीसीबी शायद इसकी दिक्कत में है। तो वो फ़िलहाल फारवर्ड की कंडीशन में है, फारवर्ड हो रहा है सही। तो रिवर्स करते हैं, रिवर्स रिवर्स की कमांड आगे रिवर्स पे चल रहा है हमारा। फ़िलहाल देख सकते हैं रिवर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। एक बार फिर पुनः अपन इसको रिजेक्ट करके देखते हैं। तो अभी ये समस्या जो है इसकी इसी टाइप की है, लेकिन बट अगर हम इसको हाथ से काम कर रहे हैं तो प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ कैपेसिटर जो है वो इसके दिक्कत में, प्रॉब्लम में है। लेकिन अगर हम इसको बाई हैंड चेक कर रहे हैं तो बाई हैंड ये बिल्कुल सही बता रहा है। चलिए एक बार फिर हम इसको वापस बाई हैंड करते हैं। ये तो फिर भी मैं सेट में लगा के देख रहा था, क्योंकि ये सेट बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, प्रॉपर वर्किंग नहीं है इस सेट का। एक तरीके से चलाने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है। तो चलिए दोस्तों, हम सेट को एक बार बाहर निकाल, मैकेनिज्म को बाहर निकाल लेते हैं और आपको एक बार बाई हैंड चेक करा देंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि ये है, हमने कैसेट अपना लगाया, तो हम कैसेट इसमें इंसर्ट करेंगे अपना, ठीक है। ये हम इसको बाई हैंड प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हमें टाइमिंग चेक करने के मतलब से काम आता है, ठीक है। हम टेप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारी टेप रिवर्स और फॉरवर्ड मोड पर आ गई है। ये दोनों साइड चल रही है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड मोड पे है भी ये फ़िलहाल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक। देखो ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड है। अब हम इसको यहीं का यहीं रिटर्न करेंगे, ठीक। ठीक है, देख सकते हैं हमारी टेप जो है ना इंसर्ट हो रही है। आप देख सकते हैं नीचे से हम इसको टर्न कर रहे हैं, तो देखो हमारी पूरी टेप लिपट के आ रही है। तो यानी कि मैकेनिज्म हमारा सही है, वो हमारे कुछ सेट की दिक्कत है, जो हमारा सोलैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि सोलैंड जब काम करेगा ना तो बिल्कुल परफेक्टली सेट इंसर्ट करेगा, सेट परफेक्टली लगाएगा। और मैकेनिज्म भेजने में भैया ने कहीं कमी कर रखी थी। एक तो मैकेनिज्म किसी पॉलीथीन में पैक करके पैक किया जाता, थर्माकोल वगैरह, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं कर रखा था, इसमें थर्माकोल के टुकड़े सारे में फंस गए थे। दूसरी बात, उन्होंने 2 पत्ती यहाँ की होती है ये निकाल रखी है, एक ये डोर निकाल रखा है। तो कृपया करके सामान भेजे तो पूरा भेजे, तो ऐसा ना करें। क्योंकि मैं यहाँ से भेजूँगा, आप इसको कंप्लीट करेंगे, वहाँ से आपसे कुछ ना कुछ खामी हो जाएगी, तो फिर बाद में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप कहोगे सर चला नहीं है। हमारा कैसेट पूरा का पूरा बैठ गया, ठीक है। ये देखो, ये हमारा फॉरवर्ड हो रहा है और ये इधर रिवर्स हो रहा है। ये रिवर्स फॉरवर्ड के मोड पे है। अब हम इसको यहीं कहीं इजेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा टेप बिल्कुल सही सलामत आ रहा है, हमारी कोई टेप नहीं उलझ रही। देखो एक बार फिर वापस आपको पुनः कैसेट बैठा के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं टेप हाफ लोड हो गई, ठीक। इसको फुल लोड भी करते हैं, इसमें सोलैंड का लॉक होगा, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं अब हमारी टेप रिवर्स फॉरवर्ड मोड में है। अब हम यहाँ से सोलैंड दबाएंगे
और इसको रिटर्न लेंगे। ये रिटर्न आ गया और हमारा कैसेट एकदम सही सलाम, कोई टेप नहीं उलझ रहा है, यानी कि मैकेनिज़्म हमारा बिल्कुल ओके है। वो हमारे सेट की प्रॉब्लम है, जो उसमें वो टेप वहाँ से बच रहा है, उसको रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है अब इसकी। अब इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सेट मैकेनिज़्म में लगाना है। बाकी उस बंदे को ये होजिंग खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये यहाँ ये जो पत्ती है ये लगानी है, और ये सब केयरफुली लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ की टाइमिंग बिगड़ गई तो उसको कैसेट इंसर्ट करने में और आउट करने में परेशानी आ सकती है। टाइमिंग भी बिगड़ सकती है, कैसेट भी टूट सकती है। एक दांता भी आउट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल भी, क्योंकि कई चीज़ें उसने अधूरी भेजी है उन्होंने। काफ़ी दिन से मैकेनिज़्म आया हुआ था मेरे पास, बट मेरे पास समय की कमी के कारण ये नहीं हो पा रहा था। काफ़ी कॉल आ चुके थे उनके मुझे, अब ये हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में विदा लेते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।